જય જિનેન્દ્ર. આજે 10 લક્ષણ પર્વનો છેલ્લો દિવસ, ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય. તો આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્ય ધ્યાયનિતિ યોગિનમ કામદેવ મોક્ષદેવ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. અવિરલ શબ્દોક્ન પક્ષાલિત સકલ ભૂતલ મંકલાંકલન મુનિ વિરૂપાસીર્થ તીર્થા સરસ્વતી હર્તુનો દુરિતાનો અજ્ઞાન તિમિરાંધનાજ્ઞાન જન સલ્લખ્યાય ચક્ષુર્મિલિતેન તસ્યૈ ગુરુવે નમઃ. શ્રી પરમ ગુરુવે નમઃ. परम्पराचार्य गुरुवे नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम. આજે આપણે તત્વાસૂત્રનો 10મો અધ્યાય વાંચીશું. પહેલા સંસ્કૃતમાં અને પછી ગુજરાતીમાં. મોક્ષ જ્ઞાન દર્શનાવર્ણતરાય ક્ષયાચ કેવતમ બંધ હેત્વ ભાવ નિજરાભ્યકુત્સર કર્મ વિપ્રો મોક્ષ મોક્ષ ઔપસમિકાદિ ભવ્યતાનાંચ अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदंतर मूर्धव गच्छता लोकांतात पूर्व प्रयोगादस्तगः त्वबन्ध छेदांत तथा गति परिणामच्च अविरुद्ध कुलाल चक्र वद्य प्रगले पाला कुवे देरणज परग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भवात क्षेत्र काल गति लिडंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बौद्धित ज्ञान वगाहंतर संख्याल्प बहुत्व साध्याय इति तथार्थ गिमे मोक्ष शास्त्रे 10मो अध्याय संपूर्ण. अक्षर मात्रा पद स्वरहीने व्यंजन संधि विवर्जित रेखम साधु वीरत्वमक्षयत्यम को न विमुक्ति शास्त्र समुद्रे 10माध्याये परचित्रे तत्वार्थे पीठित सती फलम स्वादुपयसा भाषित मुनि पुंडकवे तत्वार्थ सूत्रकर्तार गृह चिपलो पलिक्षतम वंदे गणिज संजातुमा स्वामी मुनीश्वरम पडम चक्के पडम पंचे जाणी पुगलम तच्छ छह सते ही आस्व अठे अठमे बंध्यावणा अणवे संवरण जणदहमे मुखण विहोणी यह सत च वाणी दह सुक्षेण मुनि देही जकई सक्कैति किरई जे पण सक्कई तहेव सधणम सधणानो जीवो पवाई अजमराम ठाणम तवेरणं वयतरणं संयम शरणं च जीवदयाकरणं अन्ते समाहि मरणं चौहि दुःख वाणाई अर्हंत भाष्यथे गणहरद्वेहि गंथिये सव प्रणामामि पतिजुतो सदरणं होयवे शिरसा गुरुवो पातुवो नित्य ज्ञान दर्शनानायकाय चारित्रणा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का कोटि शत तादश्चैव कोट्यो लक्षो स्थितिका चिनेव पंचद्रष्टो च सहस्र संख्या तद श्रुत पंचपद नमामि इति तत्वासूत्र परिणाम तत्वार्थ गिमी मोक्ष शास्त्र समाप्त. હવે આપણે ગુજરાતીમાં એનો अर्थ वाँची लईशु.
मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूवता ज्ञातारं विश्वतत्त्वना वन्दे लद्गुणलब्धये तैकाल्यं द्रव्यष्टकनवपदसहित जीवष्टकालेस्या पञ्चनेयश्चास्तिकाय व्रतसमिति ज्ञान चारित्रभेदा इत्येन मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमहर्दुदर्विषे प्रतीत सदाति स्पृष्टता च मतिमान यः स शुद्धदृष्टिय सिद्धे जयपसिद्धे च विहारणं फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोचः अर्हणा कमसो उवज्जणं विहाणं साहुणं च हि शिरणं दसणाणु चरित्रं तव हणामारहणा बणिया। अथ 10मो अध्याय मोहनीय कर्म क्षय थये अनंत मुहूर्तમાં એક સાથે જ્ઞાનવરણ દર્શનાવરણ અંતરાય કર્મનો ક્ષય થઈ કેવલ જ્ઞાન થાય છે. બંધના કારણે અભાવ થવાથી એના બધા કર્મોની નિર્જરા થવાથી મોક્ષ થાય છે. ઉપસ્માદી અને પરિણામિકમાં ભવ્યત્વ ભાવનો નાશ થવાથી મોક્ષ થાય છે. सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्व भाव सहित मुक्त जीवोने बीजा भावनो अभाव होय छे. समस्त कर्मोना अभाव थवाथी जीव उध्वर गमन करे छे अने लोकना अंत भाग सुधी ऊपर जाय छे. पूर्व प्रयोगथी असंगथी बंधनो छेद थवाथी गति परिणामथी मुक्त जीवोने उध्वर गमन थाय छे. ते कुंभारना चाकनी जेम माटीवारी तुंबड़ीनी जेम एरंडाना बीजनी जेम अग्निशिखानी जेम ऊर्ध्व गमन जाय छे. मुक्त जीव लोक आकाशनी बहार आलोक आकाशमां धर्मस्त्रिकायना अभावथी जतो नथी. क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगहनना अंतर संख्या अल्प बहुत्व आ 12 अनुयोग थी सिद्धों में भेद छे याने स्वरूप में भेद नहीं. इति श्री तत्वासूत्र गुर्जरे भाष्याम 10मो अध्याय संपूर्ण. अक्षर मात्र पद स्वरहीन व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरोमक्षितम कौन विमुक्षति शास्त्र समुद्रे. 10माध्याये परिचिन्ते तत्वार्थ पठित सती फलम स्याद उपवास्यस्य भाषित मुनि पुंगवे. जय जिनेन्द्र. હવે ડોક્ટર વીરસાગર જૈન આપણી સાથે આવ્યા છે, જોડાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એમનાથી આજના 10મા દિવસનું अर्थ ने स्वाध्याय नो लाभ लईશું. जय जिनेन्द्र. डॉक्टर वीरसागर जी, आप हम सबको आपका शास्त्र भक्ति का ज्ञान और समझाइए. थैंक यू. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिलीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं. मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये. धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं. धर्माय तस्मै नमः. धर्मान्नास्त्यपरं सुरद्भवव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं. हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय.
हम सब 10 लक्षण महापर्व की आराधना कर रहे हैं और आज उसका 10वां दिन है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझने का क्रम है। हम कई मुख्य बातें पहले कर चुके हैं कि आराधना सभी धर्मों की एक साथ होती है, परंतु उनकी चर्चा में क्रम पड़ता है, उनके अभ्यास में क्रम पड़ता है। और इसीलिए ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इनकी हम एक एक करके 10 दिन में चर्चा कर रहे हैं। आज हमको उत्तम ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझना है और उसकी आराधना करनी है। उत्तम ब्रह्मचर्य का क्या सही स्वरूप है, इसके संबंध में मैंने बहुत ग्रंथों को पढ़ा, देखा और उसका क्या उत्तम ब्रह्मचर्य का समीचीन स्वरूप है वो समझने का प्रयास किया। मैंने मूल ग्रंथों को भी देखा, उसके अलावा बहुत सारे आधुनिक विद्वानों, मुनियों के प्रवचन उपलब्ध हैं 10 धर्मों पर, मैंने उनको भी पढ़ा और मेरी समझ में जो कुछ बात 10 धर्मों के संबंध में, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के संबंध में आई है, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले जो हमारा रोज़ का क्रम चलता रहा है, उस आधार पर मैं सबसे पहले तो आपको दयानंद राय जी की पूजा का जो अर्घ्य छंद है ब्रह्मचर्य का, वो पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा छंद है। दयानंद राय जी ने एक एक छंद में बहुत अच्छा भाव भरा है। तो ज़रा आइए देखते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य छंद में वे क्या लिखते हैं। शील बाड़ नौराक ब्रह्म भाव अंतर लखो, करि दोनों अभिलाष करऊ सफल नर भव सदा। वो कह रहे हैं सील की 9 बाड़ों को संभालो और अंतर में ब्रह्म भाव को लखो माने देखो और दोनों की अभिलाषा करो, दोनों की चाह करो, दोनों को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। करऊ सफल नर भव सदा, इसी से आपका नर भव, मनुष्य भव सफल होगा। आप दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करो, प्राप्त करो, उसके प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, तभी आपका मनुष्य भव सफल होगा। दोनों तरह का कौन सा? एक तो बाह्य ब्रह्मचर्य, पहली पंक्ति में कहा व्यवहार ब्रह्मचर्य, और दूसरी पंक्ति में कहा निश्चय ब्रह्मचर्य। इन दोनों को आप अपनाओ, ये बात कही है। फिर आगे क्या कहते हैं उसको और स्पष्ट करते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहिचानो, सए बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। उत्तम ब्रह्मचर्य को मन में लाओ, मन में धारण करो। मन ऊपर ऊपर से नहीं, ये मन शब्द बहुत आता है दौलत राम जी के अनेक भजनों में, आचार्यों के ग्रंथों में। हे मन, दूसरे को नहीं समझाया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपने मन को समझाया जा रहा है। हे मन, मन से ब्रह्म, ये बहुत गजब की बात है। हमने ऊपर ऊपर से धर्म तो अनेक जन्मों में किया, लेकिन मन से धर्म धारण नहीं किया, और यहाँ मन से धर्म धारण करने की प्रेरणा दी जा रही है। कोई काम मन से करो
तभी वह अच्छा है, तभी वो उत्तम है। उत्तम ब्रह्मचर्य है ना, उत्तम की चर्चा हमने अनेक बार की है कि हमको दुनिया में हर चीज़ उत्तम चाहिए, घटिया हल्की नुकसानदायक नहीं चाहिए। बाजार में तो सब मिलती है, ऐसे ही हमको ब्रह्मचर्य भी उत्तम ब्रह्मचर्य चाहिए। ये उत्तम शब्द बहुत ही प्यारा, बहुत ही ध्यान देने लायक, सारी जान इसमें बसती है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, इस सूत्र के बारे में ऐसी कहानी आती है कि एक श्रावक था, उसने अपने घर के बाहर ऐसा लिख रखा था कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, और आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज उस घर में आहार के लिए आए थे। तो जब आए थे तो उन्होंने ये देखा, और ये देख करके उन्होंने इसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया। सम्यक शब्द में ही सारा दारो मदार है। अगर दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक है तो मोक्ष मार्ग है, और सम्यक नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसे ही जैसे वहाँ सम्यक इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पर उत्तम शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तम होना चाहिए। बहुत उदाहरण दिया ना मैंने, जैसे बाजार में हर चीज़ हल्की क्वालिटी की भी मिलती है, सब्जी है, फल है, दाल चावल है, वे ऐसे भी मिलते हैं कि उल्टा नुकसान कर जाएं, विष तुल्य हैं। तो वो नहीं चाहिए हमको, हमको बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। ऐसे ही यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि तुम उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, कितनी छोटी सी पंक्ति है, पर थोड़ी देर आंख बंद करके चिंतन करने की है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, बहुत अच्छी पंक्ति है। और बहुत गजब की बात, मैं इसका खुलासा भी आगे करने वाला हूँ। वो कह रहे हैं माता बहिन सुता पहचानो। ये बड़ी हो तो माता के समान समझो, बराबर हो तो बहन के समान समझो, छोटी है तो सुता के समान समझो। और कवि कह रहा है कि देखो, दुनिया में आपने बड़े बड़े सूरवीर देखे होंगे, लेकिन वास्तविक सूरवीर तो वो है जो काम वासना से विचलित ना हो। वही असल में जिन है, जेता है, विजेता है। जैन धर्म, जो काम को जीते वही जैन है। जिसने अपने को जीता वो जीत है। दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले बहुत मिलते हैं, ना वो किसी को नहीं जीत पाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर कहा कुरेतिया के असुचितन में काम रोगी रति करें, बहुमृतक सड़ई मसान माही खाग जो चोंचे भरे। ये काम सेवन का विभत्स चित्रण है कि ये मनुष्य काम सेवन करके रति का अनुभव करता है, परंतु विश्लेषण करके चिंतन करके देखा जाए तो ये दृश्य ऐसा है मानो शमशान में कौवा किसी लाश को खा रहा हो, उसमें चोंच मार रहा हो। ऐसा ये इसको चाक्षुष बिंब कहते हैं। साहित्य में बहुत उच्च कोटि की कला मानी जाती है। तो ये कवि ने शब्दों का चित्र बना दिया, शब्दों से चित्र, बिना रंग के, बिना पेंटिंग बनाए भी पेंटिंग बना दी है इस लाइन में कि जब कोई काम रोगी असुचि शरीर से काम सेवन करता है, असुचि शरीर ही सबका ही है, तो ऐसा लगता है मानो शमशान में कोई कौवा किसी लाश में चोंच मार रहा हो। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पैंड चढ़ के शिव महल में पग धरा।
इस लाइन पर बहुत लोगों को आपत्ति होती है कि संसार में स्त्री विष बेल है और बड़े बड़े योगी ईश्वर मुनिराज उसे त्याग करके चले गए। दयानंद राय जी कहते हैं कि जो जीव इन 10 धर्मों की आराधना करते हैं वे शिव महल में पग धारण करते हैं। अब हम कुछ ज़रूरी बातें जो इसमें से निकल रही है और उत्तम ब्रह्मचर्य में से निकल रही है उनकी चर्चा करते हैं। एक बात तो ये कि यहाँ पर बहुत लोग पाठ बदलते हैं और इसका बुरा मानते हैं कि ये संसार में विष बेल नारी क्यों लिखा। तो मैं आपको बहुत सारे प्रमाण सुना सकता हूँ ज्ञानार्णव और भगवती आराधना के, लेकिन आपको एक दो जरा सा एक सुना देता हूँ। समय नहीं सब सुनाने का, लेकिन एक गाथा बहुत ध्यान देने की है और वो पूरा प्रकरण गाथा नंबर 1007 से लेकर के कोई कम से कम 15-16 तक ये प्रकरण भगवती आराधना में आया है, जिसमें इसी तरह पहले स्त्रियों की निंदा आई है, लेकिन आने के बाद अंत में ये लिखा महिलाणम जे दोषा ते पुरुषाणम पि हुंति नीचाणम तत्तो अहिदरावा ते सिम वल सत्तिजुत्थाणम। के अरे हमने महिलाओं के दोष गिनाए हैं, इसे महिलाओं के दोष नहीं समझना, ये काम वासना के दोष है। और ये कोई भी कामी जीव हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वे जो भी काम भाव से युक्त हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी निंदनीय है, किसी एक की निंदा नहीं है। ऐसा 999 नंबर की गाथा में शिव कोटि महाराज ने बहुत साफ साफ लिखा है। तो मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण का हमको समय नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को अदरवाइज ना समझें और इसको बदलने का प्रयास तो कतई ना करें। ये एक गंदी प्रथा है कि कुछ लोग शास्त्रों में फेर बदल करते हैं। जो रचना 400 साल पहले दयानंद राय जी ने लिखी है उसमें फेर बदल करने का हमको अधिकार भी नहीं है। और आप जानते हैं, अगर दयानंद राय जी अभी जीवित हों और आप उनकी रचना में फेर बदल करो तो दयानंद राय जी आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं और आपको बहुत बड़े दंड का भागी बनना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक अपराध है। इसलिए कभी भी किसी की भी रचना हो, चाहे वो गलत ही हो, ये भी सुनो, ये तो गलत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे वो गलत ही हो तब भी आप अपनी दूसरी रचना लिख सकते हो, लेकिन उस रचना में फेर बदल करने का आपको अधिकार नहीं है। ये स्वस्थ समाज का चिन्ह नहीं है। इसलिए इस बात को हमें ठीक से एक अच्छे भाव अपने अंदर विकसित करने चाहिए। समाज में एक सौहार्द का वातावरण, आप दूसरा लिखो ना, आपको किसने मना किया, एक स्वतंत्र रचना लिखो। चलो अब चलिए उत्तम ब्रह्मचर्य का क्या स्वरूप है जरा हम शांति से समझते हैं मित्रों। उत्तम ब्रह्मचर्य, देखो इस शास्त्रों में जब मैं पढ़ रहा हूँ और इस छंद को भी पढ़ा तो मेरी समझ में 2 इम्पोर्टेंट बात आई है। शास्त्रों में उत्तम ब्रह्मचर्य का प्रकरण बहुत आया है, विस्तार से आया है, लेकिन माने और 10 धर्मों में सबसे ज़्यादा प्रकरण आया है। बल्कि पूछा जाए तो आपको मार्दव, आर्जव, आकिंचन, इनके बारे में इतने विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर तो पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं। सैकड़ों पेज आत्मानुशासन, भगवती आराधना, पद्मनंदी पंचविंशतिका में कम से कम 70 श्लोकों में उत्तम ब्रह्मचर्य का वर्णन है। तो ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत विस्तार से की गई है।
आज के दिन हमें वो सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें काम भाव को के स्वरूप पर चिंतन करके उसके त्याग करने का मन बनाना चाहिए। माने जैसे मैं शॉर्ट में कहूँ तो जैसे अब तक हमारी जो बात चलती आई है, जैसे हमने उत्तम क्षमा में समझा कि क्रोध निरर्थक और अनर्थक है। मार्दव धर्म में हमने समझा कि मान निरर्थक और अनर्थक है। माया में हमने समझा कि आर्जव में समझा कि माया निरर्थक और अनर्थक है। ऐसे ही आज के दिन का संदेश है कि हम ये समझें कि ये काम वासना निरर्थक है और अनर्थक है। निरर्थक और अनर्थक, ये शब्द थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत जान है। मैं मेरी बात को आधा घंटे में 10-20 वाक्य बना करके भी उतनी अच्छी नहीं कह पाऊँगा जितना अच्छा ये एक वाक्य कह रहा है। इसलिए मैं कठिन होते हुए भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आज हमको ये समझना है कि काम भाव, काम वासना वो निरर्थक है, अनर्थक है, निरर्थक है, अनर्थक है। इससे कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है, इससे हमारा मन तृप्त नहीं होने वाला है। ये निरर्थकता है इसकी, और इसकी वजह से बल्कि हमको घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। ये इसकी अनर्थकता है। ये सुख नहीं देता, ये निरर्थकता है। दुख देता है, ये इसकी अनर्थकता है। तो हमें इस बात का अच्छे से एहसास करना है। यही उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना है। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा शास्त्रों में 2 दृष्टियों से आई है। उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा शास्त्रों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने मन से आपको नहीं सुना रहा हूँ। सब शास्त्रों के, देखो हमें सबको शास्त्रों की ही बात सुननी है और शास्त्रों की ही सुनानी है। अपने मन से न सुनना है न सुनाना है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा 2 दृष्टियों से आई है, एक निश्चय दृष्टि और एक व्यवहार दृष्टि। अभी हमने पूजा में पढ़ा, तो निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि में क्या अंतर है, ये चर्चा भी हमको चिंतन करना है, इस पर विचार करना है। और दूसरी दृष्टि और है, 2 पद्धतियां हैं कहो तो। दूसरी पद्धति ये है कि एक तो ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा आती है, एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा आती है। 2 चर्चा है, एक ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ऐसे 2 तरह, माने अब हमको 4 बात करनी है। एक निश्चय ब्रह्मचर्य, एक हमें व्यवहार ब्रह्मचर्य, एक हमें ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक हमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ये 4 बातें हमको शांति से चिंतन करना है, तभी बातें पूरी होंगी, तभी अच्छे से सब समझ में आएंगी। देखो निश्चय ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो उसके संबंध में एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यही असली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बारे में जितनी भी किताबें मेरे पास है, जितना भी साहित्य मैंने पढ़ा है, उस सब में ब्रह्मचर्य को तरह तरह से समझाया है, लेकिन एक भी ग्रंथ मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ये एक खास बात ना लिखी हो। और वो खास बात क्या है कि वो उन्होंने सब ने ये लिखा है कि ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है।
ब्रह्म, जीव, ये पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची है ब्रह्म। ब्रह्म कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, इत्यादि शब्द सब पर्यायवाची हैं। तो ब्रह्म माने आत्मा में, चर्य माने चरण करना, विचरण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये बात आपको ब्रह्मचर्य के बारे में और तरह तरह से सबने बातें कही है, सबकी अपनी अपनी शैली और अपने अपने वाक्य हैं, अपने अपने प्रेरणा देने के तरीके हैं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कही हो ऐसा एक भी आचार्य नहीं है। जैसे दयानंद राय जी ने भी लिखा, ब्रह्म भाव अंतर लखो, ऐसे सब ने लिखा। आपको कितने भी, कोई भी ग्रंथ ब्रह्मचर्य के वर्णन का खोलोगे तो आपको ये बात जरूर लिखी मिलेगी। जैसे देखो, एक अनगार धर्मामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या परद्रव्य मुच प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्यम व्रत सर्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। साफ साफ लिखा कि ब्रह्म यानी आत्मा, अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा में चर्या करना, चरण करना, विचरण करना, परद्रव्य से मुक्त होकर अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। और जो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी बातें कई जगह, सब जगह आई है। ये असली ब्रह्मचर्य है, ये मूल बात है। देखो, हमको ये समझना है, जैसे दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखा कि जो असली चीज है वो एक है, और फिर उसके जो हेतु नियत को हुई, उसके जो जो हेतु है, साधक है, उनको भी वही कह देते हैं उपचार से। ऐसे ही ब्रह्मचर्य तो वास्तव में अपने आत्मा में रमण करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ये बेसिक बात है, मूल मुद्दे की बात है, असली बात है, सत्य बात है, परम सत्य बात है। लेकिन अब ये ब्रह्मचर्य की आराधना में जो जो काम साधक हैं उन सब को भी ब्रह्मचर्य ही कह दिया जाता है। हेतु नियत को होई, ये व्यवहार है, ऐसा उपचार कथन है। जैसे बम्बई जाने का नाम ही बम्बई जाना है, लेकिन बम्बई जाने के लिए टिकट खरीदने जाए तो वो भी बम्बई जाना ही है। स्टेशन जाए तो उसका भी नाम बम्बई जाना है। अटैची लगाने का नाम भी बम्बई जाना ही है। ट्रेन में बैठने का नाम भी बम्बई जाना ही है। भोपाल नागपुर पहुंचना, इसका नाम भी बम्बई जाना ही है। पर वास्तव में देखा जाए तो बम्बई जाने का नाम ही बम्बई जाना है। तो ये बात हमको पहले मजबूत करनी है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मतलब क्या है। और देखो, जगह जगह लिखा है, कितने भी पढ़ पढ़ के आपको सुना सकता हूँ मैं, बहुत मेरे पास लिखे हैं। देखो, जीवो ब्रह्मा जीवम्मि चैव चर्या, जीवो ब्रह्मा, जीव है वो ब्रह्म है, और जीवम्मि जो चर्या, जीव में जो चर्या है, चरण है, विचरण है, तम जान ब्रह्मचेर, उसी को आप ब्रह्मचर्य जानो। ऐसे जगह जगह आत्मा ब्रह्म विविक्त बोध निलयो यत्र चर्यम पर, आत्मा ब्रह्म है और उसमें जो चर्यण है, विचरण है, तद ब्रह्मचर्यम, उसी का नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य है। तो निश्चय ब्रह्मचर्य की चर्चा तो इस रूप में शास्त्रों में आती है, और वास्तव में देखा जाए तो आज हमको 1 घंटा 2 घंटा इसी की चर्चा करनी चाहिए। असली ब्रह्मचर्य यही है, लेकिन अपने को पूरी बातें 1 घंटे में समेटनी है, इसलिए इस प्रकरण को करके अब आगे बढ़ते हैं। पर आप ये बात
ये तो ऐसे मत ये तो निश्चय की है, ये तो साधुओं की है, ऐसे करके इसको इग्नोर करना, हल्की करना, अपना नुकसान करना है। हमको यही ब्रह्मचर्य प्राप्त करना है। देखो आत्मशुद्धि का नाम ही धर्म है, और ये आत्मशुद्धि ही ब्रह्मचर्य है। और इस आत्मशुद्धि के जो जो साधन हैं, वे साधन भी उपचार से प्रशंसनीय है। और इसलिए जैन दर्शन में, खासकर जैन दर्शन तो बहुत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक दर्शन है। इसलिए इसमें तो ये बात बहुत जोर देकर कही है, जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक कुछ शुरू नहीं हो सकता। हम नर्सरी की क्लास में भी नहीं आएंगे। आप ये समझ लो, ये मूल मुद्दा है। पहले सबसे पहले आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना न क्षमा, मार्दव, आर्जव कुछ नहीं होता। अणुव्रत भी नहीं होते। कोई काम धर्म का प्रारंभ भी आत्मा को जाने बिना नहीं होता है। व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा कुछ भी ठीक नहीं होता। इसलिए ये संकल्प करो, इस बारे में बहुत अपनी वर्कशीट में सबसे ऊपर लिखो, सबसे जरूरी काम जीवन का क्या है? आत्मा को जानना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। जिसने आत्मा को नहीं जाना, वो उसने कितना भी कुछ कर लिया हो, सीख लिया हो, जान लिया हो, सब जीरो है, सब जीरो। इसलिए आत्मा को जानना ये बहुत जरूरी, प्राथमिक, अनिवार्य कार्य है। तो ये तो निश्चय ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। फिर व्यवहार ब्रह्मचर्य का स्वरूप कैसा है? तो जो जो उसके साधन है, उसके लिए आचार्यों ने नाना प्रकार से काम सेवन का त्याग करो, विवाह आदि तक का भी त्याग करो, स्त्री पुरुष का काम भाव से रमण करने का त्याग करो, इस तरह की बात बहुत कही है। और इस बात को ही खासकर उन्होंने दो भागों में फिर बांटा। पे देखो, वास्तव में देखा जाए ना तो ब्रह्मचर्य के दो भेद, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य। और सही पूछो तो निश्चय ब्रह्मचर्य तो साध्य है ही। जो व्यवहार ब्रह्मचर्य है उसके फिर उन्होंने दो भेद किए, एक ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत तो मुनि महाराजों के होता है, और उसका तो कहना ही क्या, हम कितना वर्णन करें। खासकर जैन मुनियों का ब्रह्मचर्य वो तो गजब है। आपको संसार में बहुत सारे दुनिया के अन्य धर्मों में ऐसी कहानियाँ मिलती है कि वो उर्वशी, मेनका, रंभा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये काम भाव बहुत दुखदायी है और बड़ा विचित्र है। अनिवारोद्रेक, महावीराष्टक स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजित स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। के महावीर भगवान ने उस काम भाव को जीता, कुमार अवस्था में जीता, कि जो काम भाव अनिर्वार उद्रेक वाला है, अनिर्वार उद्रेक, जिसका वेग रोका नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सब भटक जाते हैं, यहाँ आकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब अपना धन, अपना ज्ञान, अपना तप मिट्टी में मिला देते। अपना धन, अपना ज्ञान, अपना तप
सब मिट्टी में मिला देते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके बारे में काम वासना कितनी बुरी होती है। कामांधा ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये काम वासना बहुत बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जब उत्पन्न हो जाती है तो आदमी घोर अनर्थ करता है, भूल जाता है, सारा धर्म कर्म सब भूल जाता है और बहुत पतित हो जाता है। जीवन भर की साधना तपस्या मिट्टी में मिला देता है। क्या क्या होता है, रोज अखबार पढ़ते हैं, पुराण उठाकर देख लो, कितनी कहानियां हैं। भर्तृहरि की कहानी पढ़ो, याम चिंतयामि, ऐसे ही भर्तृहरि की कहानी तो है पिंगला रानी की, ऐसी कहानी हमारे यहाँ भी है। जो यशोधर राजा की कहानी है आटे के मुर्गे वाली, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी भर्तृहरि पिंगला की कहानी है। राजा यशोधर ने भी अपनी पत्नी को महावत के साथ देखा तो फिर कैसे कैसे उनको असुविधा और विरक्ति पैदा हुई, क्या क्या हुआ। तो ये काम भाव के बारे में, आदमी जब पैदा होता है काम भाव, तो आदमी कीचड़ में लौटता है, गंदगी में लौटता है, अपना सब भ्रष्ट हो जाता है बुरी तरह। देखो, सप्त व्यसन में 2 व्यसन बनाए इसके लिए। 7 व्यसनों में से वेश्यागमन पर स्त्री सेवन, ये 2 व्यसन बनाए। इस काम भाव के कारण बड़े लोग पतित हुए हैं, दुर्गति में गए हैं, जन्म जन्मांतर तक के लिए अपने जन्म खराब किए हैं। इसलिए आचार्यों ने बहुत उदाहरण देकर सप्त व्यसनों में इसको स्थान दिया कि तुम इनसे बिल्कुल ही दूर रहो। इसलिए एक तो हमें इस बात पर चिंतन करना है कि जब ये काम भाव पैदा होता है, हम अखबारों में पढ़ते हैं किसी स्त्री के मन में, विवाहिता स्त्री, अच्छा सुख शांति का परिवार बर्बाद हो जाता है, एक दूसरे को मार देते हैं, पूरे परिवार को मार। किसी स्त्री का पर पुरुष की तरफ आकर्षण हो जाए तो वो पति बच्चों को मारती हुई देखी जाती है। किसी पुरुष का मन पर स्त्री की तरफ लग जाए तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को दर्दनाक मृत्यु देते हुए देखा जाता है। फिर स्वयं भी जेल में सड़ता है, दुर्गति में भी जाता है, ये भाव भी खराब करता है, अगला भाव भी खराब करता है। इसलिए ये काम भाव बहुत, देखो आत्मानुशासन में क्या लिखा, अंधादयम महानंदो विषयांधी कृते क्षण चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। अरे जो अंधा है वो तो केवल आँखों से नहीं देखता, चक्षुषा अंध होता है वो तो, लेकिन जो कामांध होता है उसको तो कुछ सुनाई भी नहीं देता, उसको तो वो सर्वांग अंधा होता है। उसे तो जब काम वासना जगती है तो कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, ऐसा इतना पतित और पागल होता है। कैसी कैसी, देखो हमारे आचार्यों ने इस काम वासना को बहुत खतरनाक जाना, 9 बाड़ों की व्यवस्था की और मुनिराज आरिका इन तक को भी समीप न रहने की, न आने की, पल भर के लिए भी निर्देश दिया, संकेत किया। तो हमें ये सब बातों को थोड़ा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। सम्यक्त कौमुदी में एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, वो ये आता है, आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति षडैते शास्त्र वर्जिता। के 6 लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते,
आलसी, मंदबुद्धि, सुखिया, व्याधि पीड़ित, निद्रालु और कामुक। तो जब काम वासना चित्त में पैदा होती है तो उसका कामी की 10 अवस्थाएं बताई है, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, मरणम। तो ये दशात्र काम दशा, तो अंत में मरण है 10, मर जात। कामी जीव का स्वाध्याय में मन नहीं लग सकता, पूजा पाठ में, खाने में, पीने में। पवन कुमार कैसे व्याकुल हो गए अंजना को देखकर, हम कितने पढ़ते हैं क्या 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 क्या। तो कामी जीव कभी भी शांति से कोई काम, लौकिक कार्य में भी सफल नहीं हो सकता, इस अध्यात्म के मार्ग में तो कैसे सफल होगा। आज का समय थोड़ा सा और बदल रहा है। अब जो नई स्थितियां पैदा हो रही है उसमें नए बच्चे कुछ कुतर्क करने लगे हैं, इसलिए ये विषय प्रासंगिक है। विद्वानों का, वक्ताओं का भी कर्तव्य है कि वे इसे थोड़ा व्यावहारिक रूप से ठीक से समझकर, यदि नई पीढ़ी को नहीं समझाएंगे तो वो भटक जाएगी। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ब्रह्मचर्य को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे कहनी है आगम के आलोक में। वो ये है कि ब्रह्मचर्य की चर्चा हमारे आचार्यों ने, अभी ध्यानत राय जी ने भी की, 2 दृष्टियों से और की। एक ब्रह्मचर्य महाव्रत, वो तो मुनिराजों का आपको बता दिया। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग, जैन मुनियों का ब्रह्मचर्य ऐसा होता है कि कोई भी बात हो पर जैसे सुमेरु पर्वत आंधी से नहीं कांपता, ऐसे जैन मुनि कभी भी काम भाव से विचलित नहीं होते हैं। ये तो मुनियों के बात है। लेकिन मुनियों की ब्रह्मचर्य की चर्चा तो मैं आपके सामने क्या करूं, अच्छा नहीं लगेगा, न मैं कर सकता। विशेष आप सुनने वाले भी सब श्रावक और मैं भी श्रावक, तो हमको आज थोड़ी ब्रह्मचर्य अणुव्रत का कितना महत्व है। अब आप ये समझ लो, मैं जो बोलने वाला हूँ आपके सामने वो ये बोलने वाला हूँ कि हम ब्रह्मचर्य महाव्रत को न पाल सकें, पूर्ण ब्रह्मचर्य को न पाल सकें, गृहस्थ दशा में भी बहुत से लोग बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वैसा हम ना कर सकें, तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत को भी यदि हम ठीक से पाल सके तो हमारी ये उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना होगी। और हम इसको ही एक ठीक से मन लानो, जिसको मैंने कहा, ये जो चर्चा आई है कि माता बहिन सुता पहचानो, ये गृहस्थ के ब्रह्मचर्य की बात है ये। इसलिए हमको अणुव्रत वाला ब्रह्मचर्य भी अगर हम पाल सकें तो बहुत बड़ा काम होगा। हमको ये तो समझ में आ जाए, आज ये जो विवाह व्यवस्था बनाई है भगवान ऋषभ देव ने जो विवाह व्यवस्था बनाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ अंडरलाइन करने लायक, नोट करने लायक, कि विवाह भी दीक्षा है। विवाह भी दीक्षा है। मैं इस पर एक लेख लिखना चाह रहा हूँ। विवाह दीक्षा है। जैसे मुनि बनते हैं, संन्यास लेते हैं, तो सर्वांग दीक्षा लेते हैं, वो पूर्ण दीक्षा है। और विवाह है वो एक देश दीक्षा है। विवाह एक देश दीक्षा है। आपको बहुत बड़ा काम करना है, ये एक तरह की दीक्षा ही हो रही है आपकी। आपको अनंत साथियों से के प्रति काम भाव से रमण करने की इच्छा का त्याग करके एक के साथ में अपने आप को सीमित करना है। और वो भी कैसी कैसी निष्ठा के साथ, देखो बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ। ऐसे ऐसे मंद कसाई महापुरुषों के प्रसंग हमको शास्त्रों में पढ़ने मिलते हैं कि एक बार
एक विवाह ऐसा हुआ कि विवाह होने के बाद में पत्नी ने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले रखा है, तो हम शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो पति ने कहा कि अरे, मैंने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले रखा है, तो अब क्या होगा? तो ये हो सकता था कि दोनों तलाक ले लें। आजकल बड़े तलाक के पक्षधर हो रहे हैं और बहुत स्थितियां बदली जा रही है। आज लोग ऐसा कहते चले जा रहे हैं, ये किसने विवाह की व्यवस्था बनाई, उसको पकड़ो, उसको मारो, उसको पीटो और तुम भी फ्री, हम भी फ्री। ऐसे ये जो अराजक स्थिति पैदा हो रही है, देखो विवाह में जो अस्थिरता आई है, जो पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है, इसके कारण वर्तमान जीवन में बहुत संकट पैदा हो गए। लोग गहरे डिप्रेशन में, टेंशन में आ गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, मार देते हैं, साथी को मार देते हैं, खुद मर जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और अभी इसमें बहुत सारी बातें आती है। काम भाव में कितनी बातें आती है, वे सब आज हमको उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन गहराई से चिंतन करना है। ये कितना अहितकारक है, इस पर हमको मन से चिंतन करना है। कितना बड़ा ब्रह्म भाव अंतर मन से समझना है, इसको कर दोनों मन में इसको बिठाना है। तो इस नाना प्रकार की कितने ही लोग अश्लील फिल्में देखना, ये एक गंदी आदत लग जाती है। ब्लू फिल्म देखना, गंदी गंदी क्लिप देखना, नाना प्रकार के और अनंग क्रीड़ा, नाना प्रकार की और विपरीत रुचियां, ये सब अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। शारीरिक रोग तो उत्पन्न करती है, मानसिक रोग उनसे भी ज़्यादा खतरनाक उत्पन्न करती है। इसलिए हमको इन सब पर भी बहुत गहराई से चिंतन करके हमें याद करना चाहिए। बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने शील व्रत की कितनी कहानियाँ लिखी, कितनी कहानियाँ लिखी, कैसे बड़े बड़े सेठ सुदर्शन की कहानी अजर अमर कहानी है, अजर अमर। लाखों लोगों को उसने शील के मार्ग पर लगाया है और भविष्य में भी लगाएगी। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसी अद्भुत कथा हमारे आचार्यों ने लिखी। ऐसे अद्भुत अद्भुत शीलवती स्त्रियों की कथा, अंजना हो, चंदना, ये सब। अंजना सती 22 साल तक भरी जवानी में पति नहीं बोल रहा है, रानी है। सीता रावण के घर पर चली गई, रावण नाना प्रकार से पटरानी बनाने का प्रलोभन देता है, मगर प्राण जाए तो जाए, पर जिन्होंने अपना संयम नहीं तोड़ा, काम भाव अपने मन में उत्पन्न नहीं किया, वे पूज्य है, वंदनीय है। वे ही धर्म ध्यान अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हमको सब तरह, माने ये हम और बड़ी आराधना हम ना कर सकें, लेकिन हम इन चीज़ों को तो ठीक से समझें ना। देखो कितनी सारी बातें इस तरह से आचार्यों ने कही। बहुत आज स्थिति में एक और बात आई है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, देखो 7 व्यसनों का वर्णन तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बहुत सारा है। ये पद्मनंदी पंचविंशति का भी लेके बैठा हूँ, इसमें से भी सुनाना चाहता हूँ। ये जैन शतक में बहुत अच्छा सप्त व्यसनों का सरल किताब है, आप सब इसको पढ़ सकते हो। वेश्या व्यसन के वर्णन में कितना सुंदर छंद लिखा है। फिर पर स्त्री के में 3-4 लिखे। एक सुनो कितनी अच्छी बात लिखी। दृढ़ शील शिरोमन कारज में
जग में जस आरज तेई लहें, तिनके जुग लोचन वारिज हैं, यह भांति अचारज आप कहें। पर कामिनी को मुख चंद चिते, मुंद जाई ज्यादा ये टेव गहे। धनी जीवन है तीन जीवन को, धनी माई ऊने उर माये वह। कितना अच्छा कहा। आपको इसमें से मुझे एक खास बात बतानी है जरा सी, बस ये लिखा कि जो व्यक्ति सील का पालन करते हैं दृढ़ता पूर्वक, वे ही आर्य हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं, और उन्हीं व्यक्तियों की आंखें कमल की उपमा देने लायक है। देखो एक बहुत अच्छी बात कही, जरा ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। महिलाओं के मुख को आपने सब जगह पढ़ा होगा, उस औरत का मुंह तो चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान। मुख को, महिलाओं के मुख को चंद्रमा की उपमा दी है, और पुरुषों की आंखों को कमल की उपमा दी जाती है। पुरुषों की आंखों को कमल की उपमा दी जाती है। ऐसे कहते हैं ना, रामचंद्र जी के कैसे हैं, तो बोले उनके नेत्र कमल। तो बोले पुरुषों की आंखों को तो कमल कहा, महिलाओं के मुख को चंद्रमा कहा, तो क्यों कहा? कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन भूधर दास जी का ध्यान गया कि महिलाओं का मुख चंद्रमा है, तो आपकी आंखें नेत्र कमल है। कमल क्यों कहा? कमल सुबह खिलता है, सारे दिन खिला रहता है जब तक सूरज हो, और जब सूरज अस्त होकर जैसे ही चंद्रमा खिलता है, चंद्रमा के खिलते ही कमल मुरझा जाता है, कमल की पंखुड़ियां मुड़ जाती, सिकुड़ जाती है। तो बोले देखो, वे पुरुष आर्य हैं और उन पुरुषों की आंखें कमल हैं जो किसी स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखते ही अगर कदाचित दृष्टि पड़ भी जाए तो जो झुक जाती हैं। वे उन आर्य पुरुषों की आंखें क्या गजब कर दिया देखो, जिनकी आंखें पर स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देख करके मुंद जाती है, वे ही आंखें कमल है, वे ही पुरुष धन्य है। क्या गजब की बात लिखी। तो भैया बहुत अच्छी बातें हैं, हमको समझना। एक बार अगर हम गलत रास्ते चले गए, हमको गंदी आदत लग गई, तो समझ लेना जीवन नरक बन जाएगा। तो आज हमको उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन काम वासना की हेयता पर बहुत गहराई से क्षणिक सुख के कारण, अरे उसमें हिंसा भी बहुत होती है। काम सेवन में ये मनुष्य भाव कर्म काटने के लिए मिला है, नए कर्म बांधने के लिए नहीं मिला है। क्या है? कितना काम सेवन करो, मैं चक्री पद पाए निरंतर। हमने कितने कितने काम सेवन किए, पर ये सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। इसलिए ये जैन आचार्यों का ही बड़ा उपकार है। आपको और एक गजब की बात बता रहा हूँ कि और जगह तो उल्टी काम वासना उद्दीप्त की जा रही है। वे शास्त्र शस्त्र हैं जो काम भावना। आप पूरा साहित्य उठा लो, दुनिया का साहित्य, इसमें भी बहुत अच्छा छंद जैन शतक में भूधर दास जी ने लिखा है। जैन कवियों ने बहुत लिखा है। आपको क्या बताऊं, किसका मैं नाम लूं। बहुत सारी सतसैयाँ, पूरा रीति काल में कवियों ने राजाओं को भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए
पूरा संस्कृत साहित्य भरा है, परकीय नायिका, और लोग उनको पढ़ रहे हैं, कोर्स में लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं और रस ले रहे हैं। और वर्ण नायिका, उनके अंगों का वर्णन, उसका मुख ऐसा है, नख सिख वर्णन हो रहा है, उसकी आंखें ऐसी, उसके होठ ऐसे, उसके स्तन ऐसे, उसके जगह, क्या पागलपन हो रहा है। आग में घी डालने का काम हो रहा है। और हम अगर उनसे बचे नहीं तो हम जिनवाणी की आराधना नहीं कर पाएंगे। देखो कितना अच्छा छंद सुनाता हूँ, एक और बहुत बढ़िया छंद, 2-3 छंद ये पढ़ने। जैन शतक का स्वाध्याय करो आप कभी, तो आपको बहुत परिणामों में विशुद्धि होगी। जैन शतक जैन धर्म में लगाने के लिए एक बहुत बड़ा अमृत है। आप जानते हैं इस जैन शतक ने क्रांति की थी कभी। ये आगरा की गली गली में इसके सवैये गाए जाते थे। और अभी भी आप कहीं चले जाओ, आप सोनागिर तीर्थ पे जाओ तो आपको जैन शतक के सवैये लिखे मिलेंगे। यहाँ शाहजहाँ के लाल किले के सामने लाल जैन मंदिर है। लाल जैन मंदिर में 400 साल पहले से जैन शतक के सवैये लिखे, अभी तक लिखे हुए हैं, आपने जिसने दर्शन किए होंगे। तो ये बहुत अच्छे अच्छे छंद है। इसने बहुत लोगों को धर्म पर लगाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। देखो क्या लिखा, राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषनादिक सेवन की सुघराई, तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असुजन की आँखियान में झोंकत है रज राम दुहाई। ये दुनिया राग के कारण वैसे ही अंधी हो रही है। काम भाव किसको अच्छा नहीं लगता, सब पागल हो रहे हैं उसके पीछे लोग क्या नहीं करते। अरे अखबार एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा जब ऐसी दर्दनाक खबर ना मिलती हो। क्या क्या नहीं हो रहा है। लोग मार मार कर भट्टी में जला रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, अपना जीवन जेल में सड़ते हैं, नरकों में होगा तब देखना, यहाँ कुछ नहीं है। कैसे कैसे बलात्कार करते हैं, पशु से भी ज़्यादा गिर जाते हैं। इसलिए ये काम भाव की कई कहानियाँ हैं मेरे पास, समय नहीं, अभी समय हो गया, 3-4-5 मिनट बचे हैं बस। तो ये आज हमको काम भाव की असारता, हेयता, निरर्थकता, अनर्थकता का बहुत गहराई से एहसास करना है, तब हम धर्म ध्यान कर पाएंगे। देखो क्या लिखा, सारी दुनिया रागांध है, कामांध है, वो बिना ही सिखाए सब उनको, देखो कोई सिखाता नहीं कि तू क्या से काम सेवन करेगा, सब जन्म जन्मों से सीखे हुए आ रहे हैं। लेकिन लोग उस पर भी कविता लिख रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो बोले देखो क्या कर रहे वो, कि वे जो अंधे हैं, अंधे की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, पाप कमा रहे, कवि बन गए, साहित्यकार बन गए, लेखक बन गए, वक्ता बन गए, कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने लग गए। और जो काम भाव को उद्दीप्त करते हैं वे पत्थर की नौका के समान हैं, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। कभी भी हमको, अरे शास्त्र तो वे है जो येन केन प्रकारेण कामादिक को मिटाएं। क्या पागल हो गए। एक और छंद सुना के अपनी बात पूरी करूँगा। क्या बढ़िया बात लिखी, ए विधि भूल भई तुम ते, समुझे न कहाँ कस्तूरी बनाई, दीन कुरंगन के तन में त्रन, दंत धरे करुणा की न आई, क्यों न करे तीन जीवन जे रस काव्य करें पर को दुखदाई।
साधु अनुग्रह दुर्जन दंड दुहु सधुते विसरी चतुराई। ओह देखो, कवि विधाता से कह रहा है कि अरे विधाता, तू तो लगता है तू चतुर नहीं है रे, मूर्ख है। क्या बढ़िया बात कह रहे कि अरे तू मूर्ख है क्या? तू क्या मूर्खता कर दी मैंने? ये हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। तो कस्तूरी होने के कारण से कवि, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और उसके कारण शिकारी हिरण को मारते हैं। तो कवि एक बहुत बढ़िया बात भूधर दास जी कह रहे हैं, क्या कल्पना शक्ति है, साहित्यिकता देखो आप। कवि कह रहा है कि हे विधाता, वो जो कस्तूरी तूने हिरण की नाभि में बनाई, उसे तू हिरण की नाभि की बजाय ये जो कवि है ना, जो काम भाव की कविता करते रहते हैं, वो सुनाते रहते हैं, इनकी जबान पे बना देता तो कितना अच्छा रहता। इससे क्या होता, बेचारे हिरणों का तो कोई कसूर नहीं है, सो वे तो शांति से निश्चिंत होकर के अपना जंगल में जी लेते। और ये जो काम भाव को भड़का रहे हैं दुनिया में, पहले ही काम की जंगल में अग्नि जल रही है, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, वो आग लगी रही है और ऊपर से ये और उसमें घी झोंकने का काम कर रहे हैं। तुम इनकी जबान पे बना देते तो शिकारी इनकी जबान काट लेते कस्तूरी लेने के लिए, तो ये दोनों काम हो जाते। क्या कि इनकी जबान पर कस्तूरी बना देते। किन की जबान पर? जो काम वासना की कविता सुनाते हैं। तो उससे क्या होता कि जिनको कस्तूरी चाहिए शिकारी, वो इनकी जबान काट ले जाता तो इनको दंड मिल जाता, और वो हिरण बेचारे निर्दोष, उनकी दया पल जाती, दोनों काम हो जाते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको ये काम करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो, उत्तम ब्रह्मचर्य की हम आराधना कर रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें आपको और भी बता सकता था और निश्चय ब्रह्मचर्य की बात बताई, और उसी को 1 घंटे बता सकता था, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है और वो तो चर्चा हम हमेशा करते हैं। लेकिन ये हम ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी यदि सही से पाल सके तो हम सम्यक दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं, मोक्ष मार्गी हैं, ये समझ लेना। जो अपने साथी में संतुष्ट है, निष्ठा के साथ है, अन्यत्र कभी भी स्वप्न में भी जो पर स्त्री या पर पुरुष के रमण का भाव नहीं करता है, वो परम पूज्य है, वे वंदनीय है, वे धन्य है। वे स्त्री और वे पुरुष, वे स्त्री और वे पुरुष धन्य है, वंदनीय है, जो अपने साथी में एकदम संतुष्ट हैं, पर स्त्री या पुरुष का कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं करते हैं। यही उत्तम ब्रह्मचर्य है। इसलिए इस काम वासना को भड़काओ नहीं। नाना प्रकार के गंदे चित्र देखना, गंदी कविता पढ़ना, गंदी बातें करना, गंदे भाव करना, विषय वासना में रमण करना, ये दुर्गतिदायक है। तन खराब करता है, मन खराब करता है, जन्म खराब करता है, अगला जन्म खराब करता है। इसलिए सब पद प्रतिष्ठा तप सबको जला देता है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य की आराधना तभी सफल है जब हम काम भाव की निरर्थकता और अनर्थकता का अपने हृदय में बहुत गहराई से एहसास करें और निरंतर अपनी आत्मा में ही लीन रहने का प्रयास करें। हम सब ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य को पालन करें। इसी भावना के साथ मैं आज की बात को पूरी करता हूँ। बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आज का बहुत ही बढ़िया प्रवचन था आपका और मैं बहुत ही आनंद है। हमको 10 दिन बहुत बढ़िया
प्रवचन किया, 10 धर्म समझाया। हम आपके बहुत ही आभारी और ऋणी हैं। तो अभी मैं मेरा शास्त्र भक्ति चालू करता हूँ। जय जिनेन्द्र बधाने। આજનો ઉત્તમ બ્રહ્મચર્યનો દિવસ હતો, તો આપણે એના પહેલા 9 જાપ કરીશું. હું બોલું છું અને તમે પણ એ પ્રમાણે બોલજો. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્માંગાય નમઃ. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્માંગાય નમઃ. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્માંગાય નમઃ. ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः. 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 आप सर्वने जे समय हो ए प्रमाणे आना 108 जाप 27 के 9 बार करजो. हवे शास्त्र भक्ति. अकेला ही हूँ मैं कर्म सब आए, सिमिट के लिया है मैं तेरा शरण. अब माता सटकी के ब्रह्मावत है मोको, कर्म दुख देता जन्म का. करो भक्ति तेरी, हरो दुख माता ब्रह्मण का. दुखी हुआ बारी भ्रमत फिरता हूँ, जगत में सहा जाता नहीं. अकल दबरानी भ्रमण में, करो भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का. सुनो माता मोरी, अरज करता हूँ दर्द में. दुखी जानो मोको, डर पकड़ आयो शरण में. कृपा ऐसी कीजे, दर्द मिट जावे मरण का. करो भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का. पिलावे जो मोको, सुबधि कर प्याला अमृत का. मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा पीरन का. परो पावा तेरे, हरो दुख सारा फिकर का. करो भक्ति तेरी, हरो दुख माता भ्रमण का. मिथ्या तम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको. आपा पर भास वेको, भानु शिव खानी है. छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको. स्व पर पिछान वेको, परम प्रमाणी है. अनुभव बतावे को, जीव को जतावे को. काहू न सतावे को, भव्य उर आनी है. जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको. सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है. यही जिनवाणी की स्तुति अल्प बुद्धि परमान. पन्ना लाल विनती करे, दे माता मोही ज्ञान. हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रेन. जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन. जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक. सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हो दो. बोलो पंचपरमेष्ठी की जय. 10 लक्षण धर्म की जय. આપ બધાને મિચ્છામી ક્ષમાદોકડમ. અને આ 10 દિવસના પ્રોગ્રામમાં ટેકનિકલ કમિટી શ્રી રાજીવભાઈ, શ્રી સંદીપભાઈ અને શ્રી હિરેનભાઈ અને વિજયભાઈ, આ બધાએ જે સાથ સહકાર આપીને આ પ્રોગ્રામને આટલો સુંદર બનાવ્યો, એ માટે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર.